कभी कभी लगता है कि आपके माइंड में बहुत सा क्लटर इकट्ठा हो गया है, इधर की उधर की, इसके उसकी, यहाँ की वहाँ की, बहुत सी चीजें आपके माइंड में जो है वो सब एज अ जंक कलेक्ट हो गई हैं और आपको अपने माइंड को डीक्लटर करने की जरूरत है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। हाय गाइस, वेलकम टू कैची फ्यूजन। आई एम शालू। मुझे भी एट टाइम्स लगता है कि मेरे दिमाग में बहुत सा जंक इकट्ठा हो गया है। किसी की बात सुनी तो वो आपके दिमाग में बैठ गई, या कोई ऐसी घटना आपने सुन ली जो आपके दिमाग में बैठ गई, या फैमिली में किसी से थोड़ा कोई मनमुटाव हो गया, तो वो सब चीजें बैठ जाती है यहाँ दिमाग के अंदर। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में सब जंक भर गया है, जंक इकट्ठा हो गया है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं माइंड को डीक्लटर करने के लिए। डीक्लटरिंग की जरूरत सभी को पड़ती है, और सिर्फ दिवाली की दिवाली नहीं, हमेशा ही आपको टाइम टू टाइम अपने घर को, अपनी एनवायरनमेंट को डीक्लटर करना पड़ता है। जैसे हम अपने घर की डीक्लटरिंग करते हैं उसी तरीके से हमें अपने माइंड को भी डीक्लटर करने की जरूरत है, क्योंकि माइंड में भी बाय द टाइम बहुत सा जंक इकट्ठा हो जाता है। जैसे घर में हम जो चीजें अब काम में नहीं आती या जिनकी अब हमें जरूरत नहीं है, उन सबको हम डिस्कार्ड कर देते हैं कि वी डोंट नीड देम एनी मोर। इसी तरीके से हमें अपने माइंड को भी डीक्लटर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और करते रहना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके माइंड में जंक कलेक्ट हो गया है तो आप उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो रस्ट है वो आयरन को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, उसका रस्ट ही उसके खराब होने का कारण होता है। इसी तरीके से क्लटर्ड माइंड और जंक जिस माइंड में इकट्ठा होता है तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है, जो लाइफ की पॉजिटिविटी है, जो हमारा लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। माइंड का डीक्लटरिंग भी जरूरी है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। डीक्लटरिंग इज मस्ट, ताकि हमारे माइंड में कोई भी जंक कलेक्ट ना हो, सिर्फ हम पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचें और पॉजिटिव ही करें और लाइफ में पॉजिटिविटी आए। क्लटर्ड माइंड जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को भी इम्पैक्ट करता है। आप कोई भी चीज को पॉजिटिवली नहीं ले पाते, लेना चाहते हैं तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही होती है। रीथिंक करिए कि क्या आप सही है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका माइंड क्लियर होगा तो ऑब्वियसली आपकी थॉट्स क्लियर होंगी, आपकी सोचने की, समझने की जो ताकत है वो डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड क्लियर है, आपके दिमाग में कोई भी ब्लर विजन नहीं है, कोई भी चीज आपको अपसेट नहीं कर रही, कोई क्लटर, कोई जंक आपके माइंड में नहीं है। तो आप बड़ी ही पॉजिटिवली चीज़ों को समझ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो बड़ी पॉजिटिवली, स्मार्टली उसको हैंडल भी कर सकते हैं। तो हमेशा अपने माइंड को फ्रेश रखिए, क्लटर फ्री रखिए और जंक फ्री रखिए। और क्लटर्ड माइंड में बहुत जल्दी नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है, बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आने लगती हैं। अगर आप अपने माइंड को क्लटर फ्री रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखना होगा। कोई भी चीज़ आपको पहले उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कंसिडर करना चाहिए, फिर आपको उसका नेगेटिव एस्पेक्ट अगर है तो वो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड अगर अपसेट है तो हमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव होते हुए भी उनका नेगेटिव साइड ही पहले नज़र आता है, या पॉजिटिव चीज़ों में भी सिर्फ नेगेटिविटी ही नज़र आती है। तो ऐसा नहीं करना हमें। तो अपने माइंड को क्लटर फ्री रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढिए और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं ही है या आप सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। तो आप पॉजिटिव सोचिए तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो शायद आपको नेगेटिव मिले। तो इससे बेहतर है कि पॉजिटिव सोचते हैं तो शायद हमें पॉजिटिव मिले, क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ कोई भी चीज़ सोचेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशन के हिसाब से, एट टाइम्स हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं मिलता, पर उससे हमें माइंड में जंग इकट्ठा करने की ज़रूरत या डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके माइंड को डीक्लटर करने में आपको बहुत मदद करती हैं, असिस्ट करती हैं मैं बोलूँगी। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं, खुश हैं, तो बहुत सी चीज़ों को आप लेट गो कर देते हैं, बहुत सी चीज़ों में आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने लगते हैं, उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट समझने लगते हैं। लेकिन इफ़ यू आर अपसेट, आप छोटी छोटी बात पे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट हो जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पर हम झेल जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं समझती हूँ क्लटर्ड माइंड की ओर इशारा करती हैं।
आप अपने माइंड को क्लटर फ्री रखिए। जो जिस चीज का समय है, जो जिस चीज का टाइम है, वो उसी हिसाब से उसको होने दीजिए। और ऑब्वियसली चीजों की टेंशन होती है, सभी को होती है, मुझे, आपको, सभी को। कुछ चीजें हैं जो हमें अपसेट करती हैं, पर अपसेट होना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको जो चीजें अपसेट कर रही हैं उसका रेजोल्यूशन ढूंढना है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और उसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं वो देखना है। इससे आपके माइंड में जो वो तारे, जो वो उलझी हुई हैं, जो जाल बन गया है आपके माइंड में विचारधारा का, वो अपने आप ही सुलझता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आपके माइंड में एक थॉट आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, तो आपके माइंड में बहुत सी उधेड़ बुन चल रही है हर समय। पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है और क्लटर फ्री रखने की कोशिश करनी है जितना आप उसको रख सकते हैं। मैं पर्सनली यही चीज प्रैक्टिस करती हूँ कि चीजों को सॉर्टेड रखना है आपको अपने दिमाग में। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो अपना दिमाग रेसिपीज में दौड़ाइए, ना कि और कहीं उधेड़ बुन में, क्योंकि इससे आपकी रेसिपी भी गड़बड़ होगी और आपका माइंड भी अपसेट रहेगा। तो जो टाइम आपका जिस चीज का है, अगर आप ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान करिए, कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग करिए, ऑफिस का कुछ काम कर रहे हैं तो पूरा डिवोशन ऑफिस के काम में लगाइए, बच्चों को टाइम दे रहे हैं तो पूरा टाइम बच्चों को ध्यान दीजिए, मोबाइल को नहीं। तो इससे ये होगा कि आप प्रायोरिटाइज कर पाएंगे अपनी लाइफ में अपनी चीजों को। और जब आपकी चीजों की प्रायोरिटी डिसाइडेड है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाती है। तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली डीक्लटर होता रहता है। ऑटो क्लीनर आपके माइंड का, मैं बोलूंगी, ऑन हो जाता है और आप सेल्फ क्लीन कर पाते हैं अपने माइंड को। सिर्फ आप ही अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि सिर्फ आप जानते हैं कि कौन सी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, कौन सी चीजें आपको अपसेट कर रही हैं, या फिर कौन सी चीजें आपको नेगेटिविटी दे रही हैं। तो आप ही जानते हैं और आप ही उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप उस चीज पर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने माइंड को डीक्लटर करने में कामयाब हो जाएंगे। और आप कोशिश करिए कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताएं। सभी लोगों की थॉट प्रोसेस, सभी लोगों का सोचने समझने का ढंग, चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, सबका सेम नहीं हो सकता। तो अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको वैसे भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो सोचते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स अगर आप एक्सचेंज करते हैं, एट द एंड यू विल गेट सम पॉजिटिविटी। अगर आपकी खुद की पर्सनैलिटी पॉजिटिव है, हैप्पी गो मैरी चैप है, और आप किसी ऐसे के साथ रहते हैं जो हर समय परेशान है, चिड़चिड़ा है, गुस्से में है, इरिटेटेड है, तो धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने लगता है। तो इट्स बेटर आप उन लोगों के साथ रहिए जिनका थॉट प्रोसेस, वे ऑफ थिंकिंग आपके जैसा है। तो इससे यू विल बी एक्सचेंजिंग सम पॉजिटिविटी, और आपके माइंड जो है उसमें भी बिल्कुल जंक इकट्ठा नहीं होगा। तो आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड को सॉर्ट आउट करने में, डीक्लटर करने में, आपके माइंड को जंक फ्री रखने में। और डोंट जज एनीबडी। यू नेवर नो कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स, किस सिचुएशन की वजह से आया, क्या रीजंस है उसके पीछे। तो डोंट बी जजमेंटल। एट टाइम्स लोगों का रिएक्शन अलग अलग चीजों पे अलग अलग हो सकता है, तो उससे आपको अपने माइंड को अपसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने माइंड में जंक इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू यू, नोबडी इज गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू यू। तो आपके अनुसार सारा संसार नहीं चलने वाला, आपके अनुसार एक, दो या चार लोग ही चल पाएंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए और अपने साथ गांठ बांध लीजिए कि आप सबको सुधार नहीं सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। आप अपना ओपिनियन सामने वाले के साथ जरूर शेयर करिए। आप सामने वाले को परस्यू नहीं कर सकते कि मेरा ये ओपिनियन है, आपको ये मानना ही है। अगर आप करेंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो सामने वाला आपके प्यार में, आपके रिस्पेक्ट में उस चीज के साथ एग्री कर जाएगा, तो यू विल बी हैप्पी इनफ एंड यू विल बी पॉजिटिव, या फिर सामने वाला सामने से रिटेलिएशन देगा, आप इरिटेट होंगे, एंड एट द एंड यू विल बी अपसेट लाइक हेल। तो इट्स बेटर आपने अपना जो भी ट्रू ओपिनियन है, जो भी आपकी थॉट्स हैं, वो ज़रूर एक्सचेंज करिए, वो शेयर करिए, पर अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को थोपिए नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपके ओपिनियंस को पॉजिटिवली लेगा और उनको कंसिडर करेगा। इट्स अप टू देयर चॉइस। लेकिन हाँ, अगर आप सही हैं तो आप डेफिनेटली अपने ओपिनियन पे स्टिक करिए और दूसरे के ओपिनियन को भी सुनिए। और अगर दूसरे का ओपिनियन आपको समझ में आता है तो उसे कंसिडर करिए। इससे भी आपको अपने माइंड को क्लटर फ्री रखने में मदद मिलती है। हम अपने पे काम कर सकते हैं, अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डीक्लटर कर सकते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हम पॉजिटिव रह सकते हैं खुद से, पर हम किसी को परस्यू नहीं कर सकते। वी कैन टॉक टू देम, वी कैन सॉर्ट द थिंग्स आउट, लेकिन हम किसी को परस्यू नहीं कर सकते कि ये चीज आपको करनी ही चाहिए। अगर उनको समझ में आएगी तो वो करेंगे, और अगर नहीं आएगी
तो आप कितना ही जोर लगा लीजिए, वो वही करेंगे जो उनको करना है। सो अपने माइंड को क्लटर फ्री रखने के लिए थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करने की जरूरत है। तो चेंज योर सेल्फ एंड आप वो चीजें करिए जो आपको हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं, जिनको आपको करके एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आपको लगती है। और ज्यादा लोगों के चक्करों में मत पड़िए कि उसकी गॉसिपिंग की, उसकी उससे, तो आपका माइंड जो है वो उसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो अपने माइंड को डीक्लटर रखिए। अपने माइंड में भी डीक्लटरिंग करते रहना चाहिए। जो चीजें हमें बार बार बॉदर कर रही हैं, जिनकी अब आपकी लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है, उनको लेट गो करिए और छोटे छोटे चीजों का इशू बनाना छोड़ दीजिए। फालतू की बातों को और यूजलेस थॉट्स को अपने दिमाग से बाहर का रास्ता दिखाइए। फोकस्ड रहिए अपनी हर एक्टिविटी के लिए। जो टाइम जिस चीज के लिए है उसको उसी में ही इन्वेस्ट करिए, तो आपकी लाइफ ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। जैसे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को भी ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करिए। अगर आपका माइंड फ्रेश है, क्लटर फ्री है, तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिविटी ही फाइनली आपको क्लटर फ्री माइंड में असिस्ट करने वाली है। आपकी गुड हेल्थ के लिए एक पहला स्टेप होगा। सो कंसिडर द थिंग्स जो मैंने आपसे डिस्कस की, क्योंकि मैं पर्सनली भी उन चीज़ों पर काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंड भी क्लटर फ्री रहे। पर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, सो हमें कोई ना कोई चीज़ बॉदर करती रहती है, अपसेट करती रहती है। पर एनीवेज अप्स एंड डाउन्स जो हैं ये लाइफ के फेजेस होते हैं। सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आती है। पर व्हेन यू आर नेगेटिव, आप सबसे पहले आप ये कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग को शांत करिए, अपने दिमाग के जंक को डीक्लटर करिए और बाहर का रास्ता दिखाइए कि ये सब थॉट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, गॉसिपिंग में बिल्कुल मत पड़िए। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिए सो दैट यू कैन जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके माइंड के लिए भी अच्छा है और आपकी फैमिली के लिए भी। सो कंसिडर इट। सो एज अ फ्रेंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका माइंड डीक्लटर्ड रहेगा, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी खुश रहेंगे। तो आप अपने से जुड़े हुए सभी लोगों को अगर खुश देखना चाहते हैं, खुद को खुश देखना चाहते हैं, तो अपने माइंड को डीक्लटर्ड रखिए। सो उम्मीद करती हूँ ये डीक्लटरिंग के कुछ टिप्स आपके काम आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। सो कीप क्लीनिंग द जंक ऑफ योर माइंड एंड बी क्लटर फ्री। सो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो